राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जली है। माइक भाई गाना भैया, माइक भाई। राम आरती होने लगी, जगमग जगमग जोत जली है। राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, पग प्रेम की बातें, भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, भक्ति का दीपक भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत कर दिन राती, आरती संत कर दिन राती। आनंद की सरिता उमड़ पड़ी है। राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जली है। राम आरती होने लगी है। जय हो। आरत हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे। आरती हनुमत के आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे। आनंद की समेता उमड़ी है। आनंद की समेता उमड़ी है। राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जली है। राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जली है। राम आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। त्वमेव माता च
पर बैठ जाए, बैठ जाइए। चलिए नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्ध बाबा चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री रामलला चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्रीमद्भागवतं चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री रामचरितमानस चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। हमारो धन रामा श्री रामा श्री रामा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन रामा श्री रामा श्री रामा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ। सिद्ध बाबा आओ, सिद्ध बाबा आओ, सिद्ध बाबा आओ सिद्ध बाबा आओ। बाबा आओ, पधारो आओ। मेरा छोटा सा है गाँव, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मैं पापी पाखंडी हूँ प्रभु, मैं पापी पाखंडी हूँ, पर ध्यान तुम्हारा धरता हूँ। अज शोभय श्याम चारों पहर प्रभु, बस भजन तुम्हारा करता हूँ। अज शोभय श्याम चारों पहर प्रभु, मैं भजन तुम्हारा करता हूँ। आज मकर संक्रांति का दिन है, आज मकर संक्रांति का दिन है, और सुंदर मुहूर्त पाया है, और प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध बाबा। मेरा छोटा सा परिवार, बाबा आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार बाबा आ जाओ एक बार। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो जमुना जीरो पानी लागे। मीठी रसी से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। बोलिए सिद्ध बाबा सरकार की जय हो ऊंची पहाड़ी वाले की जय हो सभी ग्रामवासियों की जय हो कथा में आने वालों की जय हो ना आने वालों की जय हो। सबके लिए प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, परम मंगलमय या कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु परम पिता परमात्मा की आसीम अनुकंपा से सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं यज्ञ व्यास जी महाराज के मुखारविंद से सुंदर श्री भागवत कथा एवं आप सबके सहमति से, सुमति से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और तहां कुमति वहां विपत्ति निधाना।
इसलिए प्रिय सज्जनों, प्रिय भाई बंधुओं, प्रिय माताएं बहनें एवं बूढ़े बच्चे जवान सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जीवन में परिवार में रहो, गांव में रहो, अपने राज्य में रहो, तहसील में रहो, जिले में रहो, दुनिया में, विश्व में कहीं भी रहो, बस अपने सत्य सनातन धर्म को याद रखते हुए और संस्कारों को ना भूलते हुए और अपनी बुद्धि पर विशेष गौर करते हुए कि हे भगवान, आज का दिन बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, बड़ा अमूल्य है, जिसको हम कह सकते हैं अनमोल वचन, जिनको कहते हैं अनमोल दिन है आज का। और दिन तो साथ में ही अनमोल रहते हैं, लेकिन आज का दिन तो वास्तव में विशेष अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हे बाबा, शुद्ध बाबा सरकार, तुम्हारा चमत्कार मैंने देख लिया इस 7 दिनों में। इसीलिए सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि परमात्मा भी इस धरती पर आए और उन्होंने भी अपने जीवन को विद्या अध्ययन की है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सबु पाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। इसलिए आप शिक्षा को विशेष महत्व दें, अपनी बेटी को पढ़ाएं और बेटी को आगे बढ़ाएं। अगर बेटी पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं और बेटी जन्म नहीं लेगी तो आप बहू कहां से लाओगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई कराना बहुत जरूरी है महाराज। अब जो बाबा दादा बूढ़े हैं, जिनकी सफेदी आ गई है, तो वो कोई धूप से थोड़ी आई है कि घाम से आ गई हो। उन्हें भी अनुभव है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है। तो तुम्हारी तो गई जैसी गई, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य ना बिगाड़ें। और समय मेरे पास उतना ही है, इसलिए इसी बीच में सुनील शास्त्री जी भी बोलेंगे इसी समय में। तो 7 दिनों में मैंने जो कुछ भी बोला हो इस प्रवचन मंच से, तो व्यास जी भी हमें क्षमा करें, आप गांव वाले भी माफ करें। समय विशेष कम है, क्योंकि मेरी अगली जगह श्रीमद् भागवत कथा है, वहां पर आप जैसे ही भक्त इंतजार करे बैठे हैं। तो इसीलिए महाराज, आज मकर संक्रांति का दिन बड़ा सुंदर दिन है और लड्डू खाइए। सबको हार्दिक शुभकामनाएं, प्रसन्नताएं, आशीर्वाद, खुश रहें, प्रसन्न रहें। राम जी आपको खुश रखें, प्रसन्न रखें। भगवान आपको जीवन में आनंदमय रखें, आपके सारे दुख दूर हो जाएं। सिद्ध बाबा आपके सारे सुख आपको प्रदान कर दें। आपकी हरी भरी फसलें खेत में रहें और फसल भी दुगनी निकल आए। आपने 5000 इसमें सहयोग किया है, तो 10,000 का लाभ आपको बाबा देंगे। ऐसा रामान मैया से प्रार्थना है और आशीर्वाद है, साधुवाद है। जय सिया राम, राधे श्याम। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि गरीब को कभी मत भूलना। जो भी गरीब हैं, आप भंडारे यज्ञ कराओगे तो इस नए वर्ष में 2026 में अगर सनातनियों को इकट्ठा और होना है और होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे राम जी बैठ गए हैं। अब बहुत साल पहले से वो ना बैठे थे अयोध्या जी में, लेकिन अब बैठ चुके हैं, राम राजा बन चुके हैं। तो राम राजा सरकार की है ये जो सरकार है ना, हमारे राम जी की है। तो इसलिए अपने हृदय का भेदभाव बिल्कुल मिटा के, बिल्कुल मिटा दो। अंदर का जो छल कपट है
वैसे तो आप वास्तव में बहुत अच्छे हो, मैंने तो अभी तक छल कपट देखा नहीं है, लेकिन फिर भी YouTube चैनल के माध्यम से कई ऐसे सनातनी हैं जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ है। वो सिर्फ समझदार है, इसलिए महाराज सनातनी बिल्कुल ना बटे। जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, वो बिल्कुल ना बटे, एक ही प्रार्थना है। और जो बट जाता है, जो कान भराई में आ जाता है, तो समझ लो कि राम जी के जीवन में भी गड़बड़ हो गया था। इसलिए 14 वर्ष के बाद भी वह प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ ही कीना। इसलिए किसी की बातों में ना आकर के परिवार मिल करके रहो, सर्वोदय से रहो। बड़ा भाई अपना बड़े का फर्ज निभाए, छोटा भाई छोटे का निभाए, मझला भाई मझले का निभाए। अगर राम जी की चर्चा आप सुनोगे, राम कथा सुनोगे, तो प्रेम भी आपको भरत जैसा रखना पड़ेगा बड़े भाई से, और छोटे भाई से भी रखना पड़ेगा। इसलिए ये जो गृहस्थी है बड़ी विचित्र है। भगवान ने लीला करके चले गए हैं, हमें और आपको उलझा गए हैं। इसलिए ये संसार से बड़ा उबलना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि जो आया है वो तो फंस गया। ये जीवन जो है ना हमारा और आपका, ये मकड़ी की जाल की तरह है। जैसे मकड़ी का जाल वो खुद मकड़ी बनाती है, जैसे ही हम और आप बनाते हैं, और उसी में वो मछली, वो मकड़ी जल फंस करके गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन है इस संसार में, कैसे ही ना कैसे फंसे हुए हैं। लेकिन हम उस चीज को ना भूलेंगे, किसको, कि जब हम अपनी माँ की पेट में थे, गर्भ में थे, तो उस समय हमने भगवान से कहा था कि प्रभु हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि मैं जैसे ही धरती पर आऊंगा और तुम्हारा भजन करूंगा। इतनी बात शिशु कहता है गर्भ से। मैंने भी अपनी माँ से कहा था उस गर्भ में बैठ करके, आपने भी अपनी माँ से कहा था। तो इसलिए उस वादे को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो वादा हम करके आए हैं। और भगवान ऐसे ही हम भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, पहाड़ी चढ़ते रहें। और यहाँ तो मैंने देखा है, भागवत में भी सुना है व्यास जी के मुखारविंद से, कि भागवत की कथा जो सुनता है वो जवान हो जाता है। तो वास्तव में बूढ़े लोग जवान दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि ये पहाड़ी चढ़ना कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है। लेकिन ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे तो मानो बारात में जा रहे हो। बोलो जय सिया राम। तो ये तो बड़ी कृपा है महाराज। तो इसीलिए समय को देखते हुए ज्यादा नहीं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना। भजन की बात आई है तो ये जो भजन करने की उम्र जो होती है वो बचपन और जवानी ही होती है। बुढ़ापे में तो फिर वो मजबूरी है, काहे के बहुएं थोड़ी रोटी दे रहे, ना घर में कोई पूछ रहा हो, ना कोई कीमत है। जब तक धन दौलत है, पैसे दे ले, तब तक सब कोई तुमसे कहेगा वाह क्या बात है। और जैसे ही जो संपत्ति खत्म हुई, पैसा खत्म हुआ, सब कहेंगे साला बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और अब वास्तव में आजकल का व्यक्ति तो बुढ़ापा भी नहीं देख पा रहा। आजकल के लड़का लड़की क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेम संबंध क्या करते हैं, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से एक दूसरे का नंबर लेते हैं, बात करते हैं। फिर अगर वो कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संसार में किसी से प्रेम नहीं करना, भगवान के अलावा और माँ बाप के अलावा, अपने पति के अलावा, अपने बच्चों के अलावा, अपनी बीवी के अलावा दूसरों से मत करना। और प्रेम करना तो गुरु के चरणों से करना और भगवान से करना। कैसे? इसी जवानी में भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, कथा फिर सुन नहीं पाओगे, कथा फिर सुन
कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सिद्ध बाबा सरकार की जय हो। बुढ़ापा आता है तो बहरे हो जाते हैं। तो बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, बुढ़ापे में क्या क्या अर्थव्यवस्था फेल हो जाती है। बुढ़ापे की है, बोले कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। बुढ़ापे के लक्षण है ये। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। खाट बिठा के पौर में सोबे, खाट बिछा के द्वारे सोबे, बहुएं मारे ताने। और कहती हैं जिनकी बहू अगर सेवा करती है तो धन्य है वो तुम्हारी बहू, मेरे हिसाब से। और नहीं तो कई 50% ऐसी बहुएं हैं इस जमाने में जो विचार करती हैं कि कब नो मर है जो बुढ़ावा कैसे बीतेगी। कब नो मर है जो बुढ़ावा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रामा कैसे बीतेगी। का बहु कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। तो सेवा करूंगा ही, लेकिन परमात्मा से कहता है कि हे परमात्मा मुझे इस मल मूत्र के घर से निकाल दे। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उल्टा पैदा होता है, और जब वो उल्टा पैदा होता है तो वो ये कहता है कि भगवान मैं ऐसी गंदगी में रहना नहीं चाहता, तेरा भजन करूंगा, मुझे एक बार तू बाहर निकाल दे पेट से। कहता है भगवान से, क्या ये जीव कहता है, क्या कहता है। अर सहना सखो जब गर्भ कष्ट के कीनो बोल करार। सहना सखो जब गर्भ कष्ट के कीनो बोल करार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, अरे प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। के वादा भूलो रे बेईमाने बा कैसे बीतेगी। भगवान उससे कहते हैं जो बेईमान है, जो भगवान से ही भूल गया। मानो भगवान से वादा किया हुआ इंसान भूल जाता है तो हम और आपका वादा तो पता नहीं कब तोड़ दे वो। जब परमात्मा से सच नहीं बोल सकता तो हम और आपसे कैसे बोल सकता है। इसीलिए ज्यादा भरोसा नहीं करना किसी पर। क्यों? अरे बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी। खेल गमायो आई भरी जवानी। बालक से फिर कहने लागे, अब जब जवान होते हैं तो माँ बाप हर कोई विवाह कर देता है बच्चे का। ऐसे ही गृहस्थी में फंसा देते हैं, और करना भी चाहिए। जैसे विवाह करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, क्योंकि महाराज गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में रहकर भी भगवान का भजन कर सकते हैं।
सबने गृहस्थ में रहकर भगवान का भजन किया। ऐसी बात नहीं है कि ब्याह के बाद भजन नहीं कर पे हो। अरे माता सीता ने, राम जी ने हमें यही सब तो सिखाया है कि कैसे क्या करना है। तो इसलिए गृहस्थी में रहो, विवाह करो, माँ बाप की सेवा करो और सास ससुर की सेवा करो। और शादी होने के बाद जैसे ही अगर घर में आओ तो ये मत कहो कि दूसरा चूल्हा जला लो, ये बिल्कुल मत कहो। लेकिन क्या करें, आजकल की स्थिति और परिस्थिति कैसी है। वास्तव में रियल सच्ची बात बताऊं, 100 बात की एक बात। एक जो गांव में ही बहू थी, ससुर सास बहू, तो सास तो बेचारी पूजा करती थी। जो सास होती है ना, चाहे उसकी बहू 4 हो चाहे 5 हो, याद रखना इस बात को। मैं तो चली जाऊंगी 2 बजे के बाद। तो सास का कभी भी भेदभाव दूसरी बहू पे नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। ना वो छोटी पे भेदभाव करती, ना बड़ी पर करती। बहू ही अपने स्वभाव से प्रेम कम कर लेती है। इसीलिए सास यदि 2 बातें कह जाए हमसे कोई भी, तो ध्यान से सुन लो, क्या जाता है, क्या बिगड़ता है। अरे मूर्ति में कितने हथौड़े घलते हैं तब जा करके वो मूर्ति बनती है। कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो कितने बार बार बनाकर मिटाता है, मिटाकर बनाता है, तब जा करके पक्का करता है। फिर उसको इसके बाद अग्नि में भी जला करके उसमें पानी भरा जाता है। तो हम बहू जो होती है वो एक कच्चा घड़ा होती है। जैसे बेटी कच्चा घड़ा होती है, ऐसे ही बहू भी होती है। तो संस्कारों से बांध दो, संस्कारों से जोड़ दो। अपनी बेटी को बचपन से ही संस्कार में जोड़ दो। बेटा को भी जोड़ दो, बेटी को भी जोड़ दो। ज्यादा ना हो सके तो जीवन में, चाहे वो नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे वो कथा करे, और चाहे वो सत्संग करे, चाहे खेती करे, चाहे पुजारी बने, चाहे पूजा करे, संस्कार होंगे वही जुड़ेगा। आज वो सासू मैया पूजा कर रही, और जैसे पूजा करते करते में बेचारी वो तो रोज करती थी, नियम था उनका। तो जैसे यहाँ पे जो जजमानी आती है रोज इतनी कठिनाई से पूजा करती हैं, ये बाबा की कृपा है। ऐसे ही बेचारी वो पूजा कर रही थी। कैसे? तुलसी मैया को जल चढ़ाते हुए बड़ी सुंदर सी आरती उतार रही थी। कौन सी? ओम जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट छड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। चुगली कर दी। किसी पड़ोसन की बातों में बहू आई और बहू ने कहा कि हाँ वो जो फलानी ठिकानी सही कह रही थी कि तू 10 बजे तक भोजन बनाती है, ठंड में नहाती धोती है, और जब तक तेरी सास घंटी हलाने वैसे झूठी नौटंकी करने के लिए, दिखावा करने के लिए मंदिर में चली जाती है और पूजा करती है, तू काहे को दिन भर परेशान होती है। ऐसे ही जो कान भरे बहू के, सो बहू बहुत अच्छे से रह रही थी, बढ़िया नहाती धोती, पूजा पाठ करती, सास ससुर की सेवा करती, सुबह सुबह ओरेन फेरती अपने दरवाजे पर। अब बहू की समझ में आई, सो बहू ने सोचा क्या करूं अब मैं। बोली करूं तो करूं क्या। सो बहू ने एक छोटा सा गमला लगाया और सास के बगल में वो भी आरती करने लगी। और सास गा रही आरती कौन सी? जय शंका होली, सास मरे और ससुरा मरे,
होए ननद लूली। बहू आरती उतारी, बोले भगवान सास मर जाए, ससुर मर जाए, ननंद लूली हो जाए, काहे के कछु भी मेरे पति देव लाते हैं तो तुरंत बाहर खा लेती, अंदर तक आने ही नहीं देती। अब बेटा था समझदार, बेटा ने सुन लिया, कहने लगा भैया मेरी बहन और मेरे माँ बाप ने इसका बिगाड़ा, तो बिगाड़ा क्या है। सो बेटा संस्कारी था। आजकल तो बहुत कम है ऐसे, बताओ आजकल है का? मुश्किल है, 50% होंगे। लेकिन जिसका बेटा आज की स्थिति में माँ बाप की सेवा करता है, तो मैं तो ये समझूंगी कि वो वास्तव में सतयुगी है। कौन है वो? सतयुगी। क्योंकि इस कलयुग में तो ये सब संभव नहीं है। इसलिए बेटा संस्कारी था, और बेटा संस्कारी उसको सहन नहीं हुआ। अगर बेटा चाहे तो बहू मजबूरी से सेवा करेगी सास ससुर की, अगर बेटा चाहे तो। क्योंकि आधी गलती बेटे की भी होती है, बहू बेकार नहीं होती। याद रखना, बहू को गलत मत कहना कभी। आधी 50% बहू भी गलत नहीं होती, बेटा भी गलत होता है। अगर बेटा कह दे कि मैं भी जब भोजन करूंगा जब मेरे माँ बाप करेंगे, तो वो तो आज नहीं दूसरे दिन। बोलो जय सिया राम। क्या होगा लाला? तो बेटा संस्कारी था, बेटा ने सोचा क्या करूं, तो उसने भी एक गमला लगाया बड़ा प्यारा, और इतना संस्कारी, उसने भी आरती शुरू कर दी। बोले कौन सी? उसने करी कौन सी आरती? सुनो जरा ध्यान से, हो सके तुम्हें बेटन के कानन में उतर जाए। बोले जय अतर झारे, सास मरे और ससुरा मरे, मर जाए सब सारे। सो बहू बोली काहे, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? तुमने जा काहे कह दी? तनक बहुत शर्म गैरत तो कर लो। सो बेटा बोलो काहे, मेरे माँ बाप ने तेरो का बिगाड़ दो। मेरे बाप की रजिस्ट्री पे बैठी और मुंह कोई मेरे माँ बाप को गाली दे रही। सो बादना से बहू हाथ जोड़ के बोली कि स्वामी जी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब मैं आज से कभी भी अब तुम्हारे माँ बाप को गाली नहीं दूंगी और हमेशा भोजन दूंगी। अगर भोजन ना दे सको, वास्तव में ये युग वास्तव में बड़ा प्यारा युग है, ये कलयुग है, और ये साल भी बहुत अच्छी है 2026। तो इसलिए ज्यादा नहीं, जो पुराना गड़बड़ मामला है ना, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा मनमुटाव, उसको डिलीट मार दो। उसको अगर गैलरी पूरी भर गई है तो डिलीट करो, रीसेट करवा दो मोबाइल जैसा। अगर जो पुरानी दुश्मनी है, पुराना भेदभाव है, तो उसको डिलीट कर दो और बढ़िया प्रेम से रहो, अच्छे से रहो। क्यों? क्योंकि प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रेम का भूखा हूं। भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रेम का भूखा हूं, धन का भूखा नहीं हूं, दौलत का भूखा नहीं हूं। अगर दौलत का भूखा भगवान होता तो सबरी के यहाँ जूठे बेर नहीं खाए होते। अगर धन के भूखे भगवान है तो महाराज विदुर के घर पे छिकला नहीं खाए होते। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, सुदामा के तंदुल नहीं खाए होते। इसलिए भगवान तो प्रेम का भूखा है। और प्रेम कौन जानता है? जो प्रेम करता है वो प्रेम करना सिखाता है और प्रेम को निभाता है, वो प्रेम की परिभाषा जानता है। इसीलिए तो राधा कृष्ण हमें बताते हैं, जो प्रेम गली में आए नहीं, ऐसा घर में जानती। मीराबाई कहती है, ऐसा अगर मैं जानती, प्रीत करे दुख होए। संसार से तो प्रेम करो, ऐसे ही करो ऊपर फट्टी दुनियादारी से। वास्तव में
ज्यादा तो भगवान से ही करो, उतना ही रखो संसार से, क्योंकि ये सब राधे राधे हैं। ऐ सागर में जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। भगवान से प्रेम करने वाला समझता है प्रेम क्या चीज होती है। जो अपने रिश्तों से प्रेम रखता है वो क्या समझे दूसरा कि रिश्ते क्या चीज होती हैं। तो इसीलिए रिश्तों को कभी मत बिगाड़ना। जो रिश्ता भगवान ने बनाकर भेजा है इस पर धरती पर, उन रिश्तों की कदर कर लो कदर सज्जनों की, कर लो कदर परिवार की, कर लो कदर अपने परिवार की। इसीलिए प्रेम रखो, सबसे प्रेम रखो। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। वेद पढ़े और भेद करे, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में क्योंकि जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें सब दुनिया की जो भी आवश्यकता महत्वपूर्ण सामग्री है, जो महत्वपूर्ण है वो सब मिल जाएगा, बिना मांगे मिल जाएगा। क्यों? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो भगवान से मांगता है उसे सब कुछ मिल जाता है। और प्रेमी कभी नहीं कहता इस बात को कि प्रेम बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेमी कभी नहीं जानता मैं 1 घंटा पूजा करूं कि 2 घंटा पूजा करूं। जो भगवान का प्रेमी होता है, माँ बाप का प्रेमी होता है, अपने बहन भाई का प्रेमी होता है, वो कभी नहीं कहता कि मैं 1-2 घंटे पूजा करूं। उसके लिए ही तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए ज्यादा नहीं समय को देखते हुए महाराज, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। भाई बहन
कहना। इसलिए जय सिया राम, राधे श्याम, बोल भागवत भगवान की जय हो। अब हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का गुण आनंद लेंगे। आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती दे जाओ, आरती देते जाओ। मोरे मुकुट आगे शीश पे सो है, मोरे मुकुट जाके शीश पे सो है, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोह है, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, तेरी बसुरिया मेरो मन मोह है, तेरी बंसुरिया मेरो मन मोहे। ऐसी छवि पर प्रभु की छवि पर बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। चरणों से निकसी गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, प्रभु के चरणों में हरि के चरणों में शीश नवाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय हो। प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, व्यासे अनाथ के नाथ आप हो, प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, व्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। मैं तो प्रभु को शीश झुकाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं।
काल विंदे भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम क्या बदलो ओम जगनेन जगन्मया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्ना धन्ना देहिना गौ महिमाना सचंद्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहेणां परमेश्वर ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण पुरुषोत्तमाय नमः विष्णु अवतारे गोपाल कृष्ण जन कमलेशु मन पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ दीजिए भागवत पे छोड़ दें। बोले भागवत भगवान की आराम से केक से छोड़ दें। सिद्ध बाबा महाराज की जय। हाँ, जिसने चावल छोड़े अपनी आसन पे बैठता जाए। और आज अंतिम दिवस की कथा है। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें बड़े भाव से। पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु प्रेमियों, आज हम सप्तम दिवस में प्रवेश करने से पहले वीतराग संत शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हैं। श्री सिद्ध बाबा महाराज को कोट कोट प्रणाम करते हुए हनुमान लाल की जयकार बोलते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यदि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। एक चीज यदि आपने अपने दिमाग में बिठा ली, ये मेरा अनुभव है, एक चीज यदि आपने अपने दिमाग में बिठा ली, और वो कौन सी है? उसका नाम है मौत, मृत्यु। जिस दिन हमारे दिमाग और दिल में ये बात बैठ गई कि हमारी मौत तो निश्चित होनी है, हमें मरना है, ये जो हम देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये कोई हमारे साथ नहीं जाना है, ये सब यहीं रह जाएंगे। क्योंकि जब जो मरता है ना व्यक्ति, जब हम उनके दाह संस्कार में जाते ना, तो हमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वहां जो भी होगा उस जगह पर एक ही बात करता है, अरे भैया कारो को संसार में सबको ही जाने जाने, कौन देना कौन को नंबर आ जाने। अरे भैया धर्म करो, भगवान ही सही है, और संसार में कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाने, मर जाने। कितनी अच्छी बात है। सब करते कि नहीं करते बताओ? और जैसे ही उस मुर्दा में आग लगाई जाती है तो पूरी तरह से आग नहीं लग पाती, उससे पहले लोग कहने लगते हैं, भैया ये चलो, हमें तो बहुत अर्जेंट झांसी जाने, तो अब इनकी सुनी सो आ गए, हम जल्दी जा रहे हैं। अपने अपने काम याद आने लगते हैं। जो बैराग अभी तुम्हें हुआ था वो कहां गया? बैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बैराग्य, तो बैराग्य ये कौन सा बैराग्य है? जो मरघट में हुआ, इसको कहते हैं मरकट बैराग्य, बंदरे जैसा बैराग्य। क्योंकि जैसे तुम किसी बंदर को कुछ खिलाओ, जब तक तुम खिलाते रहोगे सामान रहेगा, बंदर शांति से रहेगा, और जैसे ही वो खत्म होगा तत्काल तुम्हारी ऊपर हुंकारी मारेगा उचक के, कुछ क्षण के लिए। और एक है बैराग्य जो हो जाता है तो संसार में फिर अभिमान नहीं रहता,
संसार दिखता है कि ये तो सब संसार मेरे मालिक ने बनाया है, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घटन की जिन घट प्रगट होए। हर जीव में भगवान है, हर मनुष्य में अब भगवान है। जब हम सबको बनाने वाला एक है तो हम में आप में विरोध कैसा है? क्यों विरोध कर रहे हो? भाई भाई का दुश्मन हो गया, पिता पुत्र का दुश्मन हो गया, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया। क्यों भैया? जैसे एक पिता के यदि 4 बेटा हैं और यदि वो बेटा आपस में लड़ते हैं तो वो पिता कभी सुख और शांति एहसास नहीं करता। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे बेटा आपस में लड़े। जब हमारे पिता को वो बात अच्छी नहीं लगती तो वो तो जगत का पिता है, उसे कैसे अच्छी लगेगी जब हम और आप आपस में लड़ेंगे। एक दूसरे से विरोध करना छोड़ दो। यदि जिंदगी में सुख चाहते हो तो दूसरे का विरोध करना छोड़ दो, उसी दिन से जीवन में तुम्हारे सुख शांति आएगी। इसलिए बड़े मन से बड़े भाव से भजन गाएं और कथा का शुभारंभ हो। अरे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, हे मिसरी सो हे मिसरी सो, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति। ब्रज में वृंदावन हमारो प्यारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय राम भगदेव। महाराज हमारे बीच में जो वर्षा शास्त्री गोस्वामी जी आई थी प्रवचन के लिए, उनकी विदाई, उन्हें जाना है। जो भी यजमान है उनके पैर छुए आशीर्वाद ले और विदाई हो रही है, उनको निकलना है। सो सभी यजमान चरण छू के आशीर्वाद ले ले। मिसरी से मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो ओ मिश्री सो, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। देखे ओ बाबा है ब्रजभान कुंवर और मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर और मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर और मैया कीर्ति। ब्रज में अलबेलो नाम हमारी राधा रानी को। भुवनों की स्वामी ने श्यामा जू। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जो। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी ने श्यामा जू। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जो। ब्रज में अलबेलो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। इसी बीच में हमारे सम्माननीय प्रधान राघवेंद्र सिंह जी यादव, ग्राम प्रधान ठाकुरपुरा गणेशपुरा वाले आए हैं। ये क्या लिखे भैया? 11,151 रुपया प्रधान जी ने इस कार्य में दान दिए हैं। भगवान उनको सदा खुश रखे। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी। जय हो। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो ओ मिश्री सो, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ऐसे क्यों बैठे रहते हो? बड़ी हमें दिक्कत होती है। ये लगता है कि या तो तुम समझ नहीं रहे और या तुम भगवान को चाह नहीं रहे। मूर्ति बन के मत बैठो, ताली बजाओ, ये तो दरबार है। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को
राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। हे मिश्री सो, हे मिश्री सो, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। राधा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, हाँ बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, ए बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा, ए कान्हा, ए कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब सभी लोग बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। कथा प्रारंभ हो रही है। अपनी अपनी स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। तो भगवान पिता रात्रि सारे दो फुल्ला मल्लिका। सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे राजा परीक्षित को कि हे राजन, भगवान पिता रात्रि। हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है। कल आपने श्रवण किया ना कि कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा ब्रजवासियों से कराई थी। गिरिराज पूजा के बाद भगवान गैया चराने के लिए जाते हैं और माखन चोरी करते हैं। दो काम केवल मिले कन्हैया के लिए, गाय चराना और माखन चोरी करना। सखियां उल्हायना लेकर के आती हैं। मारे कान भोक्षण मैया जो अकेलो न खावे आप ही खावे, ग्वाला ने खवावे। अरे खुद खावे तो खावे, जितने सखा हुए उन्हें खवा दे। मारे कान भोक्षण, और बंदर जितने भी हैं जो माखन उठा उठा के बंदरों को भी खवाता है। और जब जो इतना मथानी में माखन बाकी रह जावे तो मटकिया फोर आवे। यशोदा क्या करूं मैं, क्या करें नजरानी, बताओ तुम्हारे लाल ने जीना मुश्किल किया है। कन्हैया एक गोपी से कहने लगे, गोपी तू सारे ब्रजमंडल में मोए बड़ी प्यारी लगे, माखन खवाएगी। वही गोपी एक दिन पहले शिकायत करने आई कि तेरे लाला माखन चोरी करता है यशोदा ने मैया। और जब कन्हैया ने मुस्कुरा के कह दिया, वो गोपी कन्हैया की दीवानी हो गई। भगवान को चोरी करने की सलाह देती है। कन्हैया तुम इस खिड़की से आया करो, ये खिड़की में कभी कुंडी नहीं लगाऊंगा। जब मैं जमुना जल भरने जाऊं उस समय तुम खिड़की से अंदर आ जाना। उस समय सासो मैया खिड़कों में काम पे गई होगी, मकान सूना होगा, उस समय तुम चोरी करना। वो गोपी सारी युक्ति बताती है। भगवान माखन लीला करते हैं।
मैया के पास शिकायत पर शिकायत आने लगी। जसोदा मैया बोली, लाला चोरी कर वो छोड़ दे, बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। लाला यहीं बगल के गांव में राजा बृषभान ने अपनी बिटिया को संबंध कर रखो हमारे घर में। अरे लाला सुधर जा, कन्हैया सुधर जा, यदि सगाई छूट गई तो ऐसो घर हमें दोबारा ना मिलेगा लाला। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेगी तो। कन्हैया राधिका क्या सोचेगी कि मेरा पति चोरी करता है। लाला तूने बचपन से ही अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। नंदलाला नंदलाला बिगड़ गए बारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से। काहो ने यशोदा मारे से, काहो ने यशोदा मारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से। काहो ने यशोदा मारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से। सखियां खड़ी है मैया के पास। जसोदा मैया कन्हैया को मारने लगी, तेरे बहुत लक्षण खराब हो गए। अरविंद माइक के पास रहे। सखियां मैया से कह रही, ओ मैया मत मार, क्यों मार रही है। जसोदा जी बोली ये बहुत उधम करने लगा। तो सखियां हाथ जोड़ के मैया को समझा रही। का होतई मैया मारे से, अब का हुई है मारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से। आपके यहाँ जो संगीत वाले आए हैं वो ऐसे नहीं है। यूट्यूब चैनल पर उनको चेक करना आप। फूल सिंह परिहार लोकगीत और कथा का क्लासिकल का गायक है फूल सिंह। यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, उसके लगातार कार्यक्रम में रहते हैं। ढोलक वादक टीम फूल सिंह जी की है जो आपके गांव में आए हैं। इन्हें मैया कह रही, मेरो लाला ऐसो नहीं है तो मेरो कन्हैया तो बहुत सीधरो है। अरे सखिया तुम्ही ने तो सब गड़बड़ कर दी लाला को बिगाड़वे में। इन्हें गोपिन के ही इशारे से, इन सखियन के ही इशारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से। काहो ने यशोदा मारे से, नंदलाला बिगड़ गए
का हुई है मैया मारे से, का हुई है यशोदा मारे से, नंदलाला घर गए मारे से। जय हो। हर लय मन हर लय मुनैया के लटकन लय, मन हर लय बसुरिया के अधरन लय, मन हर लय बसुरिया की अधरन में, मन हर लय, मन हर लय बसुरिया के अधरन में, मन हर लय। मैया ने कन्हैया बहुत डांटो, बहुत फटकारो, लाला तेरी सगाई है गई बरसाने, बगल में बरसभान दुलारी को घर है। महाराज कन्हैया ने जैसे ही सुनी, जैसे ही भगवान ने सुनी कि मेरी तो सगाई है गई, मेरी बहू कैसी होगी। कन्हैया राधिका के चक्कर में फंस गए कि राधिका को मैं पहले देख लूं अच्छी है कि नहीं, नहीं शादी हो जाएगी फिर बाद में नखरे करना बुरी बात, पहले ही समझूं मैं राधिका कैसी लगती है, कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। कन्हैया ने सखन से कही कि काई सखा जो बताओ, बरसभान के जो गुजरिया हैं वो मथुरा किस मार्ग से जाती हैं। बोलिए व्यासी महाराज की जय। रजब बरसभान के गांव की जो गुजरिया हैं बरसाने वाली, वो मथुरा दही लेकर के जाए, वो कहां से जाती हैं। महाराज जैसे ही कही, सखा कहने लगे कन्हैया हमें उस रास्ते का ज्ञान है, उस रास्ते से जाती है, हजारों गुजरी, हजारों नई नई गोपी उस रास्ते से निकलती है। कन्हैया आज गैया चलाने उसी रास्ते में पहुंचे, नाटक किया है माखन लीला का, हजारों सखियां जा रही। भगवान विचार करते इतनी सखियों में मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरी सगाई किससे हुई है, राधिका कौन सी है। कन्हैया बीच रास्ते में खड़े हो गए। महाराज सखियां बोली ये कौन सा नाटक है। बोली नाटक नहीं हकीकत है, आधा माखन यहाँ हमारे लिए दो, उसके बाद यहाँ से जाओगी। सखियां बोली ये कौन करे अनरीत, ये कौन सी नई रीति चला दी तुमने, आज तक तो कर नहीं लगता था, बोले अब तो कर लगना चालू हो गया, आज से सरकार बदल गई, नया नियम लागू हो गया। संपत्ति भले ही तुमने कमाई हो लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। जो कन्हैया ही कर गए, जो आज हम और आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। पहले टैक्स मुक्त संपत्ति थी, किसके पास जितना भी वो अपना है, लेकिन सरकारी टैक्स लगने लगा। कन्हैया बोले टैक्स लगेगा यदि यहां से निकलोगे। सखियों ने बहुत कुछ कहा, कन्हैया नहीं माने। जब तो बीच सखियों के झुंड में खड़ी थी महारानी राधिका जी, गुस्से में आ गई। आखिर बृषभान राजा की बेटी राधिका जी आगे आगे बोली है ये कैसी तुमने उपद्रव मचाया, हटो, तुम कौन होते हो कर लेने वाले। कन्हैया जी बोले आपको परिचय, कौन हो तुम, पहले अपनी बताओ फिर मैं बताऊंगा अपना। राधिका जी बोली मैं बेटी बृषभान की, राधा मेरो नाम। बोले बृषभान राजा की बेटी मैं राधिका हूं। कन्हैया बोले तुम्हारी चक्कर में तो पूरा खेल रच रहा है।
कन्हैया जी के सामने राधिका जी खड़ी हैं। भगवान सोचते हैं कि ये यदि मेरी बहू बन गई, कितनी देर गुस्सा रहेगी, कितनी देर मान जाएगी, कितनी देर में शांत होती है, ये तो भी सब देख लूं ना, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। भगवान भी उल्टे ही जवाब देने लगे, बोले मुझे जानती हो? नंद बाबा का कुंवर कृष्ण मुझे जानती हो तुम? नाम सुना मेरा? बोले तेरी सी मेरी राहत है गोबर पाथनहार। तेरी जैसी बोले नौकरानी मेरे खिरकों में काम करती है, तू बड़ी ब्रह्मांड की दुलारी बनी फिर रही। जैसे ही एक और तीखा बाण कृष्ण ने मारा, राधिका जी को और गुस्सा। कन्हैया बोले तुम काई की बिटिया बनी रहो, आज तो जब तक यहाँ लेन देन नहीं होगा जब तक कुछ नहीं कर पाओगी। महारानी राधिका हाथ जोड़ती हैं, कन्हैया मान जाओ, मथुरा जाना भी है और लौट के आना भी है और समय कम है। राधिका जी हाथ जोड़ के बोले, श्याम मोहे मथुरा तक जानो, श्याम मोहे मथुरा तक जानो। लौट घर बरसाने आनो, लौट घर बरसाने आने, मेरे कर जोरे की मानो, मेरी कर जोरी की मानो। जो कम होए अबेर लड़ेगी घर ननद जिठानी रे, घेर लई मार तुम श्याम तेरे कैसी कहानी। आयो तेरी घेर लई मधुबनो, श्याम तुम कैसी कहानी। भगवान कन्हैया राधिका जी से बोले वो नहीं चलने वाली। जब भगवान ने देखा कि राधिका जी ने देखा कि ये नहीं मानेंगे, तो राधिका जी धौंस बताने लगी। राधिका बोली कंस राजा से करूंगी पुकार, मैं कंस से कह करके तुझे जेल में बंद करा दूंगी। कन्हैया ने जैसे ही सुनी कंस की, कान्हा गुस्सा में आ गए और राधिका जी को जवाब में बोले, कंस का खसम लगरी तेरो, कंस का खसम लगरी तेरो, कंस का खसम लगरी तेरो। मार के पल में करो ढेरो, मार के पल में करो ढेरो। करूं कंस निर्वंश बिताऊं नाम निशानी रे, करूं कंस निर्वंश मिटा दऊं नाम निशानी रे, घेर लई बनो नाम तुम कैसी कहानी। कैसी ठानी रे कन्हैया तूने, कैसी ठानी रे, अकेली घेर लई बनो नाम तुम कैसी कहानी रे। हमारे और आपके बीच में राघवेंद्र प्रधान जी एवं
बिजौली के सैयर गांव के रहने वाले हाकिम सिंह जी यादव, बिजौली वाले, जो सैयर पहाड़ पर पिछली साल यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के प्रधान वेदी यजमान बने थे हाकिम सिंह जी यादव। 1,51,000 रुपए उन्होंने दान दिया था। श्याम तेने कैसी कहानी आए चली तेरे लई मन मोर, श्याम तन कहानी रे। आए चली तेरे लई मन मोर, श्याम तन कैसी कहानी रे। भगवान ने राधिका जी का सारा परिचय, स्वभाव का, ज्ञान का, रूप का, रंग का सारा परिचय कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उसके पश्चात अब आप लोग शांति से बैठ जाओ। यहां मंच के आगे अब कोई नहीं घूमेगा, बैठ जाइए शांति से। महाराज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, एक दिन की बात है कि भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्लानि मल्लिका बीक्षम रंतुमन चक्रे योग माया मुपाश्रितः हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम महीना कौन सा होता है बताएंगे? हेमंत ऋतु का प्रथम महीना कार्तिक। कार्तिक के महीने में हेमंत ऋतु प्रारंभ होते हैं। प्रथमे मासी, पहला महीना। और भगवान ने क्या किया? सरदो भगवान पिता रात्रि, हेमंत ऋतु के प्रथम महीना की पूर्णिमा के दिन, शरद की पूर्णिमा के दिन कन्हैया ने अपनी मुरली बजाई। कब? पिता रात्रि, रात के समय में, आधी रात कालिंदी के किनारे जाकर घनश्याम अपनी मुरली बजाते हैं। ऐसी बाजी बांसुरी, उन बंसी की जब आवाज अग्नि ने सुनी, सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित से कि हे राजन, उस बंसी की आवाज में इतनी मनमोहक धुन थी कि जब अग्नि देवता ने, जलती हुई अग्नि ने जब उस आवाज पहुंची तो अग्नि गर्म होती है लेकिन ठंडी हो गई। इस चराचर का संसार सब मोहित हो गया। जो जैसे तैसे उठ धावे, जाने लगे। सखियों के झुंड जा रहे हैं, कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। रात्रि का समय, चारों तरफ से सखियां घेर लेते हैं। महाराज जैसे ही कन्हैया ने देखो कि तो गोपियां आ रही हैं, हजारों की संख्या में गोपियां पहुंची।
निशम्य गीतम तदंग्यवर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य रात्रि में ब्रजश्रिया ब्रज की गोपियाएं कृष्ण को पाने के लिए यमुना के तीर पर पहुंच गई। जैसे ही कन्हैया ने देखा, सखियों से भगवान बोले वापस चली जाओ, सखियों लौट जाओ अपने घर, वापस जाओ। आधी रात में क्यों अपने पतियों का त्याग करके हमारे पास आई हो? पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। वापस जाओ। सखियां हाथ जोड़ करके बोली कि घनश्याम तुम बोलोगे कि हमें भी बोलने दोगे? कन्हैया बोले बताओ। बोले हम एक बात पूछ रहे तुमसे, उसका हाँ या ना में जवाब तुम्हें देना है। कन्हैया बोले पूछो। गोपियां कहने लगी कन्हैया एक पति और पत्नी थे, एक पति पत्नी रहते थे। एक दिन की बात कि किसी काम से पति को परदेश जाना था। और जैसे ही वो पति परदेश जाने लगा तो वो पत्नी जो थी वो पत्नी हाथ जोड़ करके रोने लगी कि तुम जाते परदेश को जिएंगे किसके लिए? तुम तो चल दिए, तुमने ये सोचा कि हम तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, हम तुम बिना बिल्कुल जी नहीं सकते, हम किस सहारे जिंदा रहेंगे ये तो बताओ। कन्हैया सुन रहे ध्यान से? भगवान बोले हाँ सुन रहा हूं। बोले उस पति ने अपनी पत्नी को अपनी एक फोटो दी। पति ने अपनी फोटो पत्नी को दी और बोले जब तक मैं लौट के न आऊं इस फोटो की पूजा करना, इस फोटो को देखना, तुम्हारा समय गुजरता रहे। और ऐसा कह करके पति चला गया। वो पत्नी रोजाना उस फोटो की पूजा करे, आरती करे, उस फोटो को निहारे। कुछ दिनों के बाद वो पति लौट करके आया। पत्नी मकान के अंदर थी, अकेली थी, कुंडी लगी थी और पति की फोटो की पूजा कर रही थी। और पति आवाज देता है किवाड़ खोलो। पत्नी के कानों में आवाज पहुंच गई कि मेरे पति कह रहे हैं कि किवाड़ खोलो। गोपियां भगवान से बोली कन्हैया बताओ उस पत्नी को वहां क्या करना चाहिए? उस फोटो की पूजा करे कि जाकर के किवाड़ खोले? कन्हैया बोले जब असली पति आ ही गया है तो नकली फोटो की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। उसका धर्म बनता है कि असली पति के लिए अपने किवाड़ खोल दे। गोपियां बोली यही तो हम तुम्हें समझा रहे मोहन, ऐसे बरन खोखावरे जो जन्म में मर जाए। बरे बरे हैं हम तोई को जो चुड़ लो अमर हो जाए। कन्हैया हमने तो तुम्हें अपना पति बना लिया है घनश्याम, यदि तुम हमें स्वीकार नहीं करोगे तो जमुना में कूद कर मर तो सकते हैं लेकिन लौट नहीं सकते। जितनी गोपी, जितनी संख्या में गोपी घनश्याम ने ऐसी लीला करी कि उतने ही अपने भेष बना लिए। हर गोपी के साथ मोहन नाचे। रास हुआ
और रास में कन्हैया नाचते हैं गोपियों के साथ। उस बांसुरी की आवाज जब कैलाश पर्वत पर पहुंची, मैया पार्वती ने जब सुनी, पार्वती मैया तैयार हो रही है। मैया पार्वती तैयार हो रही है जाने के लिए। बढ़िया गजरा पहना है, पाजेब पहनी है, घूंघर बांधे हैं, 16 ही श्रृंगार माता रानी करती हैं। और माता पार्वती जैसे ही तैयार होकर के और जैसे ही चली पैदल तो उनके घुंघरू की आवाज आई। जैसे ही घुंघरू की आवाज आई, भोले बाबा तो भजन में बैठे थे, समाधि लगाए थे। समाधि लगा करके वो बाबा हमारे बैठे थे भजन में, और जैसे ही घुंघरू की आवाज आई भोले बाबा की तो समाधि टूट गई। भोले बाबा ने सोचो कि इतनी रात में यहाँ पे भैया घुंघरू पहन के कौन सी देवी आ गई। और जैसे ही भोले बाबा ने देखो तो पार्वती मैया तो बिल्कुल तैयार है सज धज के। भोले बाबा ने हाथ पकड़ो, बोले कहां जा रही हो? पार्वती जी बोली भाई जा रही हो। बाबा बोले कहां? बोले भाई। बोले एक बात जगह को नाम ना है। मैया बोली महाराष्ट्र में जा रही, महाराष्ट्र में। कन्हैया आज नाच रहे हैं, मैं भी नाचूंगी जाके। बोले बाबा बोले नाचने का तो मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी नाच लेता। मैया बोली उसमें नारियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाएंगे। पुरुष नहीं जा सकते, नारी जाएंगे उसमें तो। भोले बाबा बोले कि तुम तो ऐसे बातें कर रही जैसे नारी बहुत बड़ी चीज हो। हम अबेहाल और नारी बने, अबेहाल हम गोपी बने। भोले बाबा ने जल्दी पल्दी में श्रृंगार किया, आंखन को सामान ओठन पे और ओठन को सामान आंखन पे। उन्हें कहा मालूम कहां कौन सी चीज लगानी। जल्दी जल्दी तैयार हुए कि देर ना हो जाए। बढ़िया साड़ी खुरसली घूंघट मार लिया, कालिया नाग से कह दी थोड़ा दूर रहना, बगल में कमाना था। और तैयार होकर के पहुंचे हैं आज बाबा महाराष्ट्र में। अरे पहन लियो, अरे पहन लियो लहंगा चुनरिया, भोले बाबा बन गए गुजरिया। भोले बाबा बन गए थे भोली, शंकर से माँ
बन गए थे भोली। शंकर से बाबा बन गए थे भोली। शंकर से बाबा बन गए थे भोली। भोली से देख कर पार्वती बोली। भोली से देख कर पार्वती बोली। भोली को देख कर पार्वती बोली। और पार्वती मैया क्या कह रही? कह रही मैं वहां अकेली नहीं हूँ, वहां तो हजारों गोपियां तुम्हें मिलेंगी, एक नहीं हजारों। ऐसो ना हो भोले बाबा कि हमें छोड़ के काऊ और के संग में चले जाओ। अरे हमेरी और की दो खबरिया बाबा बन गए हमारी तरफ जो खबरिया बाबा बन गए गुजरिया। और जैसे ही बाबा महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, महाराष्ट्र से देखन खो गए थे। महाराष्ट्र में धन खा गए थे। और वहां क्या हो रहे थे? भोले बाबा जैसे ही गए तो भोले आए लागे नजरिया। अरे भोले को लग जाए नजरिया, आज बन गए गुजरिया। लग गए नजरिया, गुजरिया। भोले को लग जाए नजरिया, आज बन गए बाबा पहन लियो लहंगा चुनरिया, इन्हें लग जाए नजरिया। बाबा बन गए गुजरिया। महाराज भोले बाबा जैसे ही रास में गए, इतने सुंदर नाचे, इतने सुंदर नाचे। अब महिलाओं के नाच में और पुरुषों के नाच में अंतर होता है, नहीं होता? पुरुष जैसे नाचते हैं ऐसी माताएं नहीं नाचती, और जैसी माताएं नाच लेती हैं ऐसे पुरुष नहीं नाच पाते। तो अब वहां तो सारी नारी ही नारी हैं, पुरुष तो मोहन है, वो भी मोहन भी नारी रंग में रंग गए। भोले बाबा आप देखें बार बार मुझे कैसे ठुमका लगाना है, मुझे कैसे घूमना है। तो जैसे ही ठुमका भोले बाबा ने लगाओ, सो पैर के नीचे साड़ी दब गई, और पैर के नीचे साड़ी दबी, और वहां तो नाच चल रहा था, रुकने का काम ही नहीं है। सो बाबा तो मस्त हो गए नाचने में, और नाचते नाचते बाबा की साड़ी खुल गई। भोले बाबा रास में नंगे है गए,
भोले से बोले कान्हा, जैसे ही कन्हैया की निगाह पड़ी कि बाबा तो नंगे ही नाच रहे। भोले से बोले बाबा शर्म करो स्वामी रास में। बाबा बोले, बाबा तो बाबा है, देवों का देव महोदय। वे बोले क्यों, तुम्हें ना आ रही शर्म? तुम भी तो आदमी हो भैया, हमें तुम्हें शर्म हुई है सो हमें, तुम्हें नहीं है सो हमें नहीं। बोले वो बात नहीं है बाबा। बोले फिर क्या है? बोले गिर गई बिंदिया, गिर गई साड़ी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। बड़ा रहा सुहा, बड़ा आनंद आया। उस महारास में महारानी राधिका जी कन्हैया से बोली कि हमें तो प्यास लगी है। सेवा कुंज नाम का वन है, आज भी वृंदावन जब भी आप दर्शन करने जाएं, सेवा कुंज जाएं, उसमें एक कुंड है जिस कुंड के लिए कहते हैं ललिता कुंड। भगवान ने उसी महाराज के समय अपनी बांसुरी से उस कुंड को खोदा और जल निकाल करके महारानी राधिका जी को पिलाया। निधिवन है जिसमें महारानी राधिका जी और कृष्ण का एक मंदिर है। निधिवन के अंदर दोनों वन एक दूसरे से लगे हुए हैं। उसमें आज भी पुजारी जी पूरे श्रृंगार का सामान सेज पे सजाते हैं, पीने के लिए दूध रखते हैं, करने के लिए दातुन रखते हैं, और उस मंदिर का ताला लगता है। एक चाबी पुजारी के पास होती है और एक चाबी थानेदार के पास होती है। जब दोनों चाबी एक साथ लगाई जाती है, जब मंदिर का ताला खुलता है, तो जब मंदिर खुलता है तो सारा श्रृंगार का सामान आज भी वहां बिखरा मिलता है। ये वृंदावन का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी है। कन्हैया आज भी रास करने आते हैं। उसी सेवा कुंज में महारानी राधिका जी को बेणी गूथन किया, राधिका जी को श्रृंगार कियो। कुछ देर और रास चला। राधिका जी बोली अब तो हमारे पैर दर्द होने लगे कन्हैया। कन्हैया बोले कोई बात नहीं। सेवा कुंज में महारानी को ले गए और महारानी राधिका के चरण दबाते हैं। राधिका जी कृष्ण की पत्नी नहीं है। नहीं तुम समझ बैठो कि कन्हैया ने पैर दबाए तो संजा के तुम घरे उधम करोगे, तुम पाँव दबा भगवान। राधिका जी पत्नी नहीं है कृष्ण की, शक्ति है कृष्ण की। भागवत जी में लिखा है तस्माद ज्योति भवेत भूतम राधा माधव रूपकम। एक दिव्य ज्योति आकाश मंडल से आती है और मृत्यु लोक में आकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो खंड उस ज्योति के होते हैं। एक खंड से कृष्ण का जन्म हुआ और एक खंड से महारानी राधिका का जन्म हुआ। यदि राधिका पुरुष है तो कृष्ण पुरुष है, और राधा नारी है तो कृष्ण नारी है। नारी का नारी से और पुरुष का पुरुष से कभी विवाह नहीं होता। भागवत पुराण के अनुसार एक भी श्लोक भागवत में ऐसा नहीं है कि महारानी राधिका जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। 18,000 श्लोक भागवत पुराण में आए हैं, कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। क्योंकि शक्ति थी कृष्ण की राधा, पत्नी नहीं थी राधा। कृष्ण की सलाहकार थी राधा, पत्नी नहीं थी राधा। कृष्ण की अनुरक्ति आह्लादनी शक्ति थी राधा, पत्नी नहीं थी राधा। कन्हैया की तो शादी वृषभान राजा की बेटी रुक्मणी से हुई। कन्हैया की 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108 विवाह हुए भगवान के। अभी आपको मैं विवाह में चर्चा सुनाऊंगा किन किन से हुए। किसी 16,108 में कहीं भी राधिका जी का नाम नहीं। भगवान राधिका जी के चरण दबाते हैं। राधिका जी बोली मुझे कंधों पर बिठा करके रास करो। भगवान ने सोचा राधिका को अभिमान हो गया, भगवान अदृश्य हो गए, भगवान नजर न आए।
गोपियां व्याकुल हो गईं और एक गीत भागवत जी में आया है, विरह गीत। जयति तेधिकम जन्मुना ब्रजा श्रियति इंदिरा सस्वदात्रिहि दयति द्रेक्षुकाम दीक्षुपाविका शरणदासये त्वां विचिन्वती। राधिका जी रो करके ये गाती है भागवत में, दयति दृष्टुताम दीक्षुपाविका। इन आंखों से नजर क्यों नहीं आते, कहां चले गए घनश्याम? यदि ब्रज मंडल में हमारा जन्म होना था तो क्या ये था कि तुम हमसे दूर हो जाओगे? जन्म ना ब्रजा, ब्रज में जन्म ही नहीं होता है विधाता, हम मर गए होते उसी दिन घनश्याम को देखे देते। बहुत विलाप करती कन्हैया नहीं आते। राधिका जी सखियां सरयू में यमुना में कूदने के लिए तैयार हो जाती हैं, हम मर जाएंगे, और जैसे ही कूदना चाहिए घनश्याम पुनः प्रकट हो जाते हैं। सखियों को समझाते कि देवियों अपना परिवार की रक्षा करो, अपने परिवार की सेवा करो। और कन्हैया मोर मुकुट लगा रखे हैं। कन्हैया भोगी नहीं है, कृष्ण योगी है। भगवान कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं? हजारों सखियों के साथ रहे, हजारों सखियों के साथ रास किए, लेकिन मोर पंख सिर शोभत नहीं थे। मोर पंख लगाए सिर पे क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं सब जीव भोग करते हैं, सब जीव पत्नी के साथ भोग करते हैं, लेकिन मोर एक ऐसा जीव है जो कभी मोर मोरनी से भोग नहीं करता। जब मोरा रोता है और मोरा का आंसू बहता है और मोरनी उस आंसू को पी जाती है, उसी आंसू से मोरनी गर्भवती हो जाती है। इसलिए भगवान मुकुट लगाए में मोर का पंख धारण किए हैं कि मैं योगी हूं, भोगी नहीं। और जब भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे और जनकपुरी में रंगमंच पर खड़े थे, तुलसीदास जी ने लिख दिया, नवले अंग तन शोभत सारी। सीता जी के बारे में लिखा है। बोले जी मैंने क्या लिख दिया? नवल अंग, जी मैंने मां के प्रति गलत लिया। तो आगे अर्धाली में लिख दिया, बोले जग जननी जग जगत भवानी। जगत की जगदम्बा खड़ी है। और भगवान राम के बारे में क्या लिखा कि मोर पंख सिर शोभतनी के, मोर मोर पंख शुभ सिरतनी के, मोर पंख शुभ शोभतनी के, ओ कननि कुंडल कुछ कली के, मोर शुभ शोभतनी के, मोर पंख। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम के लिए भी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा रंगभूमि में कि भगवान राम भी मोर पंख लगाए हैं। क्यों? क्योंकि संसार वाले ये ना समझ लें कि परमात्मा भी शादी के लिए बिन बुलाए जनक के द्वारे पहले ही पहुंच गए थे।
राम शादी के लिए नहीं, जो अंकुरित का बीज हमारे हृदय में जो जमता है, जिसे अभिमान कहते हैं, अभिमान को मिटाने के लिए जनकपुरी गए थे। महाराज भगवान सखियों को समझा करके चले जाते हैं। सूत जी महाराज नाना प्रकार के, सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया नाना प्रकार की लीलाएं करते, कहीं वस्त्र चोरी करते, कहीं घनश्याम जोगिन बनते, कभी लिलहारी बनते,